शैलेंद्र जी बहुत अच्छा आदमी है। वो अपनी समाज के कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। अच्छा, इसके लिए उनके ऊपर रुझान सबका बना रहता है। शैलेंद्र वो जीतेगा भी शैलेंद्र। इस बार ओनली शैलेंद्र, शैलेंद्र ओनली शैलेंद्र। छोटे से भी फंक्शन में अगर हम इंजीनियर को याद करते हैं तो वो हमारे बीच होते हैं। तो दिक्कत कोनो नहीं है बरसारानी से। बरसारानी से वोट लेने के बाद वो केवल वोट लेने के लिए ही आती है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का को देखना है। अशिक्षा का ये आलम है कि जात पात के नाम पे अपना वो यही हालत है उनका। बिहार में चुनावी बयार काफी तेज बह रही है और पहले फेज का नामांकन कल आखिरी तारीख होगी, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं वो क्षेत्र है बिहपुर विधानसभा। ये विधानसभा पड़ता है भागलपुर जिले में और यहाँ पे हम लोगों से मिलने आए हैं कि आखिर वो अपना ऊँट यानी कि अपना जो मतदान है वो किसको दे रहे हैं और किसको इस राज गद्दी पे बिठाने के लिए इस बार तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए इस बार क्या चुनावी माहौल है बिहपुर में? बीजेपी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी का समर्थन क्यों? वो अच्छा पार्टी है। अच्छा, और मतदाता भी उसी के रुझान कर रहा है अभी। अच्छा, शैलेंद्र जी बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, क्या काम किए हैं शैलेंद्र जी? हर जगह रोड सड़क सब चीज दिया हूँ। अच्छा, रोड सड़क दिए हैं। क्या ये बात सही है बाबा कि रोड सड़क मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, और क्या क्या माहौल है? वो अपनी समाज के कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। अच्छा, इसके लिए उनके ऊपर रुझान सबका बना रहता है। अच्छा, और यहाँ की विधायिका के बारे में मुझे कुछ बताइए। वो कैसा तो काम किए? कुछ नहीं, जीरो। अच्छा, 5 साल के अंदर एक बार भी दिखाई नहीं पड़ता। इलेक्शन आता है तो दिखाई पड़ता है। अच्छा, नहीं आया तो क्या बात है। अच्छा, इलेक्शन नहीं आता है तभी दिखाई देती है वर्षा रानी। इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत पूरा 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। हाँ। कौन जीत रहा है इस बार बिहपुर में? शैलेंद्र वो जीतेगा भी शैलेंद्र। अच्छा, शैलेंद्र बीजेपी का। क्यों जीत रहे हैं इस बार? काम बढ़िया कर रहा है इसलिए जीतेगा, और क्यों करेगा। अच्छा, काम बढ़िया कर रहे हैं। बाबू थोड़ा भैया को आने दो आगे। क्या कर रहे हो बाबू, आप क्या करते हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, वोट बना है? हाँ। अच्छा, पहली बार वोट दोगे? हाँ। तो उत्साहित हो गए? हाँ। तो क्या सोच के वोट दोगे? इसलिए देंगे कि यहाँ का कोई जनता जानता भी नहीं है कि वर्षा रानी कभी आई है कभी आएगी कि नहीं। एक बार वोट लेने के लिए तो हर बार आ जाती है और यहाँ का कोई बच्चा कोई देखा भी नहीं कि कैसी है वर्षा रानी, कौन है वर्षा रानी। यहाँ तो शैलेंद्र कुमार को यहाँ पे किसी का आग घर में लग जाता है तो वो शैलेंद्र कुमार आते हैं। यहाँ के कोई भी काम होता है तो शैलेंद्र कुमार आते हैं। यहाँ में किसी का शादी होता है शैलेंद्र कुमार। तो हम लोग तो कभी बच्चा भी नहीं जानता कौन है वर्षा रानी, तो कभी मुंह भी नहीं देखे कैसी है वर्षा रानी। फिर क्या होगा हाल, यहाँ पे किसी का मौत हो जाता है तो शैलेंद्र कुमार दौड़ के आते हैं। किसी के घर में आग लग जाता है शैलेंद्र कुमार। वर्षा कुछ जानती रानी नहीं जानती है। वर्षा, आप तो युवा हो। हाँ। युवा आदमी, क्या आप क्या चाहते हो कि आपका बिहार कैसा हो? हम यही चाहते हैं कि बिहार में उन्नति हो और कुछ नहीं। जो विकास करेगा वही आगे आएगा। जो विकास करता है इसीलिए आगे आता है। ये नहीं कोई जानता है कि वर्षा रानी कैसी है, नहीं कोई सोचता है कि कैसी है ना। एक बार वोट हो जाता है 5 साल में और चली जाती है, कभी आती भी नहीं है। इसलिए कौन देगा वर्षा रानी को वोट? इस बार ओनली शैलेंद्र, शैलेंद्र ओनली शैलेंद्र। ओनली शैलेंद्र। वर्षा रानी को कोई क्यों वोट देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो कभी इस बार यहाँ पे एक बार भी अपना माहौल नहीं बनाए। बस एक बार पहली वो बार आए थी जबकि वो कठौतिया बस्ती पड़ता है, बंडल बस्ती है, वहाँ पे एक बार वो आई थी वोट मांगने। उसका बेहतरीन बेइज्जती भी हुई उस बार, फिर भी उसको अच्छी तरह से वोट मिली, भी जीत भी गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो कभी देखा ही नहीं है कि वर्षा रानी है कैसी। मैंने फोटो फिगर में कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो इस बार बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या लगता है, नीतीश जी फिर से? नहीं, फिर कौन बनना चाहिए? अगले फ्यूचर में इसका जो सिलेक्शन होगा हम लोग यहाँ से इंजीनियर को भी जिताना चाहते हैं। और छोटे से भी फंक्शन में अगर हम इंजीनियर को याद करते हैं तो वो हमारे बीच होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है। इंजीनियर शैलेंद्र हर कार्यक्रम में आते हैं, ऐसा भैया ने मुझे बताया। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात। अच्छा, चाहे वो कोई भी हो? चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, किसी बिरादरी के हो। अच्छा, वहीं जाते। तो इस बार क्यों जीत रहे हैं वो? इसी के चलते वो जीत रहे हैं। विकास पुरुष हैं वो। विकास पुरुष हैं। तो वर्षा रानी से क्या दिक्कत है?
वर्षा रहने से कोनो दिक्कत कोनो नहीं है। वर्षा रहने से वोट लेने के बाद वो केवल वोट लेने के लिए ही आती है यार। वोट लेने के लिए आती उसके बाद नहीं आती। और इंजीनियर शैलेंद्र 2015 में क्यों हार गए थे, क्या वजह रही होगी, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि जैसे कि जदयू और बीजेपी का जो ये हुआ इसी के चलते हुआ। अच्छा, जेडीयू फैक्टर ने काम किया और पिछले बार इंजीनियर शैलेंद्र हार गए, लेकिन इस बार क्योंकि जेडीयू साथ में इसलिए जीतेंगे क्योंकि या फिर काम किए? दोनों है। सबसे पहले तो पुराने कार्यकाल में उन्होंने 195 किलोमीटर रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने सड़क बनाए। हाँ। घर घर बिजली पहुंचाने, ट्रांसफार्मर पहुंचाने के लिए। हाँ। पानी आते हैं तो वो वहाँ पे बांध पे दिन रात एक जग के करते हैं, काम करवाते हैं और करते भी है, खुद अपने से बोरा उठाते हैं। अच्छा, इसलिए उनका कार्यकाल बहुत सुंदर रहा था। हाँ। और हारने के बाद भी केवल वही नजर आए और कोई भी नजर नहीं आए। दूसरी बीजेपी के साथ है तो ओनली वन नरेंद्र मोदी सबके लिए लोकप्रिय है नेता। इसलिए बीरपुर में जातीय समीकरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या आप इस बात को मानते हैं? है, लेकिन इस बार कोई जात पात नहीं चलेगा क्योंकि शैलेंद्र शैलेंद्र जो है सब जात में है घुसा हुआ। ठीक है, हाँ। सारी जातियों से मिलते हैं शैलेंद्र, सही बात है ये? सही बात है। अच्छा, अब आते हैं बराबर क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, हारने के बाद भी बराबर घूमते रहे हो। हाँ। काम भी पहले किए हैं जीतने के बाद। अच्छा, फिर वे जीतेंगे, काम करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। जीत गए नहीं किया तो क्या कीजिएगा? अगर जिता दिए नहीं, हम लोग एनडीए को देंगे, जीतेगा ही। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोग एनडीए को देंगे, जीतेगा ही। कौन जीत रहा है इस बार बीरपुर? इस बार शैलेंद्र जीत रहा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा किया है, विकास कर रहा है। विकास कर रहा है? नहीं जीते हुए भी विकास करता है। अच्छा, क्या काम किए? मुझे 2-3 काम बताइए, क्या काम किए? बहुत मतलब सड़क, नली, गली जो है, हाँ। स्कूली शिक्षा जितना भी है सब में वो विकास सहयोग करते हैं। अच्छा, और आपकी विधायिका के बारे में कुछ बताइए मुझे। वो तो कभी आती ही नहीं है। कभी आती ही नहीं है? नहीं। मुझे पता चला शिक्षा नीति को लेकर बिहार में बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? शिक्षा नीति का जो है ना दोहरीकरण हो रहा है। हाँ। इसमें हम लोग तो विरुद्ध हैं, इसके विरुद्ध हैं, लेकिन तब पर भी जिताना है हमको बीजेपी को। आप नीतीश जी वाले शिक्षक हैं या फिर लालू जी वाले? नहीं, नीतीश वाले। नीतीश वाले, हाँ। मतलब नियोजित शिक्षक है। हाँ, नियोजित शिक्षक तो है। उनका भी तो मांग पूरा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास मोदी जी का को देखना है तो ऊपर। मोदी जी तो साथ में है ना नीतीश के? हाँ, नीतीश के साथ है मोदी जी ना। हाँ, तो आपका काम नहीं कर रहे हैं तभी? नहीं भी कर रहे हैं तब भी सुरक्षा है। कम भी हमको लोग पेमेंट दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, कम सबके साथ सबका विकास। बीरपुर में कौन जीत रहा है? बीरपुर में शैलेंद्र, इंजीनियर शैलेंद्र जीत रहे हैं। एक मिनट, आप यहाँ जो खड़ी हैं, ये बीरपुर दक्षिण हाँ। सोनवर्षा पंचायत है। अच्छा। और ये 14 नंबर सड़क के उस तरफ जो है वो मिल्की पंचायत है। हाँ। और जो वर्तमान में विधायिका हैं वो आती हैं, हाँ। लेकिन सड़क के उस और आती है। इस और क्या दिक्कत है? वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ। वो इस और नहीं आती है। हाँ, अच्छा। क्योंकि ये फॉरवर्ड का है और उनके दिमाग में है कि फॉरवर्ड मेरा वोटर नहीं है। अच्छा। और अशिक्षा का ये आलम है हाँ। कि जात पात के नाम पे अपना वो अच्छा। यही हालत है उनका। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है, कौन जीतेगा? क्या लगना है मैडम? हाँ? अब कहीं अशिक्षा नहीं रह गया। सब दिल्ली पंजाब नहीं भी पढ़ा लिखा है तो दिल्ली पंजाब कमा रहा है, सब जान रहा है अच्छा। कि विकास क्या चीज होता है। अच्छा। इस टोटल वोटिंग इंजीनियर साहब को जाएगा। हाँ। लोग विकास ढूंढ रहा है, लोग को अब चेहरा नहीं चाहिए। अच्छा, लोग को विकास चाहिए। लोग को विकास चाहिए। देखिए विधायिका है, लेकिन हम लोग को इतना वो गया गुजरा समझती है कि इधर देखना भी मुनासिब नहीं है उनके लिए, देखती तक नहीं है। अच्छा। जो कम से कम हमारे सुख दुख में, चाहे कुछ दे ना दे, सुख दुख में जो आता जाता है वही हमारा अपना है बस। इस क्षेत्र का क्या मुद्दा है? मतलब मुझे 4 मुद्दे बताइए जिस पर लोग वोटिंग करते हैं। देखिए मुद्दा तो पूरे राज्य का एक ही है, शिक्षा, हाँ। स्वास्थ्य, हाँ। परिवहन, सड़क और अच्छा व्यवस्था की लोग दिल्ली पंजाब कमाने नहीं जाए, बस यही, बेरोजगारी, बस यही 4 मुद्दा है और क्या। तो हमने लोगों से सुना कि आखिर बिहार में क्या मुद्दा है। बिहार में मुद्दा है बेरोजगारी, बिहार में मुद्दा है रोटी की सुरक्षा और दूसरा मुद्दा है बेटी की सुरक्षा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को जनता क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। ऐसे ही दिलचस्प रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे न्यूज़ भारतवर्ष पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह।